यही तो बारिशरण ने किया। चलो इसको दिखाता हूं कि ये साधु पद क्या है। घर गया चेलना के साथ, सब दिखाया, ये मेरी 32 रानियां, ये सिंहासन, ये राज वैभव, ये सब तुमने छोड़ा है? बोले हाँ। मैं तो कहाँ हूं, मैं तो झोपड़ी का याद आ रही है, उसको कानी स्त्री थी उसकी याद आ रही है। तुमने ये सब छोड़ा है, यानी इन सारे सुखों से भी बड़ा ये सुख है? बोले हाँ। और मेरा किसी ने छुड़ाया नहीं है, मैंने खुद छोड़ा है, मैंने खुद छोड़ा है सारा। उस डाल को देखो, बहुत बड़ा महत्वपूर्ण है मोटिवेशन। मोटिवेशन भक्तांबर की वो पहली पंक्तियां पूज्यवर मानतुंग आचार्य क्यों देवताओं को लाए, कितना बड़ा मोटिवेशन। 12 साल तक समझाते समझाते बारिशरण थक गए, लेकिन उसके दिमाग को ठीक नहीं कर पाए। खूब उपदेश दिए, धर्म ऐसा है, धर्म ऐसा है, कुछ नहीं, 12 साल तक कुछ नहीं। 2 मिनट में समझ गया। तुम इतने बड़े आदमी थे, तुम्हारा इतना वैभव था, तुम्हारी राजगद्दी थी, और किसी ने छुड़ाया नहीं? नहीं छुड़ाया नहीं, मैंने खुद छोड़ा है। और वहां से जितना मेरा सुख था उससे अनंत गुणा सुखी मैं अब हूं। तुरंत उठ गया, चलो चलो, चरणों में गिर गया, चलो। समझ लिया मैंने तो क्या छोड़ा, उसी के लिए मैंने मोह आ रहा है, इन्होंने क्या क्या छोड़ा। चलो। बारिशरण से पहले पुष्पडाल खड़ा हो गया, चलो। कहाँ चलना? घर चलूं तेरे घर और चलूं? अब मैं, तू मेरे घर आया है जो मैंने छोड़ा था, तो वो बारिशरण से शायद ही कहेगा अब हमारे घर भी चलो थोड़ा। वो कहता नहीं, आंखें खोल दी मेरे, तुमने इतना छोड़ने के बाद तुम्हें याद नहीं आती, और मैंने झोपड़ी छोड़ी, तुरंत चलो बस वनवास में जाकर के ऐसा ध्यान किया, ऐसा ध्यान किया, परम भावलिंगी संत बनकर के कल्याण किया। किसके कारण से? तत्व दृष्टि से नहीं, संबोधन से। इतने बड़े आदमी ने ये छोड़ा है, बड़ी प्रभावना होती है महानुभाव। जिस कार्यक्रम में महाजन पहुंच जाएं तो सोचते अरे भैया यहाँ जरूर कुछ बड़े बड़े महाजन लोग भी वहाँ थे, जैनी थे, और मुनिराज वर पहुंच जाए तो। और भैया क्या सोचना, वहाँ मुनिराज भी लाइन लगाए थे, मुनिराज भी कह रहे थे, मुनिराज भी जिनके चरणों में झुक रहे थे, मुनिराज भी अवभाग मान रहे थे, उनके गंदोदक माथे पे लगा रहे थे। जब मुनिराज माथे पे गंदोदक लगाते हैं, उस समय श्रावक की श्रद्धा गंदोदक पर 100 गुनी बढ़ जाती है। महाराज जी लगा रहे, जिनके चरणों का गंदोदक सारी जगत लगाती है, उनके चरणों का गंदोदक महाराज लगा रहे हैं, श्रद्धा बढ़ जाएगी। क्योंकि अपन सब अज्ञानी हैं, अपन सत्य को साक्षात्कार नहीं जानते हैं, सत्य का साक्षात्कार नहीं जानते। हमारी तो लाइट है ही नहीं, हम तो आगे वाली पीछे लाइट को देख के चलते हैं। दुनिया संसार बिना लाइट की गाड़ी है। बिना लाइट की गाड़ी जंगल में हो जाए तो क्या करना चाहिए? कुछ नहीं, आगे लाइट वाली गाड़ी के पीछे डाल दो। और पीछे वाले ने लाइट तुम्हारे लिए नहीं लगाई थी, वो तो इसलिए लगाई थी कोई मेरे से टक्कर ना मार दे। और जिसके पास लाइट नहीं है, वह आगे वाले की पीछे की लाइट को देख देख करके गाड़ी चला करके अपने घर पे आ जाता है। ये है मजा, ये है आनंद।
तुम लोग कहते हो पंचम काल में क्या रखा है, कल आपने बालक बना दिया, बालम विहाय जल संसद। महाराज जी बालक, हम तो सोचते थे कि आपके सामने जाकर हम विद्वान बन जाएंगे गुरु से पढ़ करके हम और ज्ञानी बन जाएंगे। गुरु हमें वो ज्ञान देगा कि हमारे ज्ञान में 4 चांद लग जाएंगे। और गुरु ने क्या बना दिया, गए थे 24 जी 26 जी बन के, वो बन गए बालक बना दिया। मुनि बने थे वो जगत पूज्य बनने के लिए, मुनि बने थे परमेष्टि बनने के लिए, और भगवान के सामने जाते ही बालक बन गए। बालक बन गए। कौन बालक बनता है? बालक बना दिया आपने। अरे महान ज्ञानी विद्वान बनाते तो बात अलग है, गुरु तो ज्ञानी बनाता है। नहीं, यही तो बात है, गुरु ज्ञानी बनाता है, लेकिन तुम कभी गुरु के सामने ज्ञानी मत बनना। गुरु, रिपीट कर रहा हूं, गुरु सदा ज्ञानी ही बनाता है, क्योंकि ज्ञान की बातें सुनाता है। लेकिन तुम कभी ज्ञानी मत बनना। पिता और माँ बेटे को बड़ा करती हैं कि नहीं? बोलो, माँ बेटे को बड़ा करती है कि नहीं? पिता बेटे को पढ़ाता है कि नहीं? पिता बेटे को राष्ट्रपति कलेक्टर बनाता है कि नहीं? सुन रहे हो ना? पिता तुम्हें बड़ा करेगा, कलेक्टर बनाएगा, राष्ट्रपति बनाएगा, लेकिन महानुभाव नीति कहती है पिता तो तुम्हें कलेक्टर बनाएगा, लेकिन तुम कभी पिता के सामने कलेक्टर मत बनना, बेटा ही बने रहना, ये नीति है। पापा आपने कलेक्टर बनाया और आप ही मुझे कलेक्टर नहीं मानते हो। देखना मजेदार चीज, पापा ने कलेक्टर बनाया कि नहीं, फीस दी, पढ़ाई की, सब कुछ किया उन्होंने, और अब बच्चा कहता है पापा कैसी बात है, आप नहीं कलेक्टर बना रहा है और आप ही मुझे कलेक्टर नहीं मानते। मैं आया तो आप खड़े ही नहीं हुए। कलेक्टर का तो पद वो है जहां जाए वहां सब लोग खड़े हो जाते हैं, जी सर, यस सर, नो सर 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 कहते। पापा ये क्या बात है, हम घर में आए आप लोग कोई खड़े नहीं हुए, किसी ने जी सर नहीं किया, आपने ही तो कलेक्टर बनाया था। ओह कैसी नीतियां हैं, कैसी नीतियां हैं। ये है मंत्र, पिता तुम्हारा कलेक्टर, पिता के सामने कलेक्टर बन के मत आना। कलेक्टर बनने के पहले बेटा थे और कलेक्टर बनने के बाद भी बेटा बने रहना, तो तुम्हारी कलेक्टर गिरी प्रशंसनीय है। बेटा बने रहना, राष्ट्रपति बनने के बाद भी बेटा बने रहना। पिताजी बनाएगा पक्का है, लेकिन तुम्हें बनना नहीं है। पापा कहेगा बेटा क्या झुक रहा, अब तू कलेक्टर होगा। बोले पापा आपके सामने तो मैं वही हूं जो पहले था, वही प्यार, वही लाड़, वही, कोई मान नहीं, कोई अपमान नहीं, कोई सम्मान नहीं। कितना ही बड़ा आदमी हो जाए, नहीं, कोई मान नहीं, सम्मान नहीं। क्या बनना? ऐसा ही गुरु के सामने, गुरु तुम्हें ज्ञानी बनाएगा, गुरु तुम्हें महान बनाएगा, गुरु अपने जैसा बनाएगा, और बल्कि अपने से भी ज्यादा बनाएगा। बाप कलेक्टर नहीं था, बेटे को बनाया, शास्त्रों में आया। गुरु तुमसे अच्छा बनाएगा, अपने से भी अच्छा बनाने का भाव करता है। सच्चा पिता ये सोचता है जो मैं नहीं बन पाया, जो मैं नहीं कर पाया, वो मेरा बेटा करे। आप लोग शेयर करना, आप लोगों के प्रति जो भी आप जिंदगी में नहीं कर पाए, तो क्या आप नहीं चाहते हो कि ये कार्य बेटा करे? कहते भी हो बेटा, बेटा मैं तो जिंदगी में नहीं पढ़ पाया,
बोल दो ना थोड़ा, तू पढ़ ले। मेरे समय तो मेरे पापा ने, मेरे परिवार ने वो अनुकूलता तो नहीं बनाई, लेकिन तेरे लिए मैं तैयार हूं, पढ़ ले। मैं तो मजदूर बना रहा, तू ऑफिसर बन जा। ये माँ बाप की खुशी है, अपने से भी ज्यादा बनाएगा वो। लेकिन तुम वहीं रहना, तुम वहीं रहना जहां पहले दिन थे। ऐसा ही गुरु, ऐसा ही गुरु तुम्हें बहुत बड़ा बनाएगा, इतना बड़ा बनाएगा, इतना बड़ा बनाएगा, अपने से बड़ा बनाएगा। लेकिन तुम गुरु के सामने, मैंने आचार्य महाराज से एक बार प्रश्न किया था, आचार्य श्री आप, हमने सुना है कि आप गुरु के गुरु बने थे, गुरु महाराज ने आपको आचार्य बनाया, वो साधु बन गए थे, अपने को छोटा बना लिया था, आपको बड़े बना दिया था, आपको उच्च आसन दिया था, वो नीचे आसन में थे। तो आचार्य कहते तुम लोगों को ये खुरापाती की बातें कहाँ से आती हैं? मैंने खुरापाती की नहीं, ऐसा सुना है, हम तो आपसे पूछा ऐसा हुआ है कि नहीं। तो अपने गुरु सामने बैठे तो अपन दूसरी की बात में क्यों माने भाई? अरे सब कह रहे हैं कि ऐसा ऐसा हुआ था, राजस्थान वाले आके कहते अब आप हमारे गुरु, बताओ सही बात, बताओ क्या है, सही बताओ क्या है। ने नहीं बोला हाँ ऐसा हुआ था, सही था, सत्य था, एक बार भी नहीं बोला। मैंने कि आपको उच्चासन किया था, वो नीचे बैठ गए थे या नीचे थे, वो आपके गुरु बन गए, आप उनके गुरु बन गए थे, एक बार डांट छोड़ दिया। बोले तुम लोग सब पागल हो, गुरु तो गुरु होता है, और कोई छोटा मोटा होता तो हाँ हाँ मैं कोई छोटी मोटी हस्ती थी ना, मैं वो हूं जो गुरु भी मुझे गुरु मानते थे, मेरे सामने गुरु भी नीचे बैठते हैं, क्या बात करते हो। मेरे घर में ऐसी चलती जैसे आप लोग करते हो, मैं कोई छोटा मोटा नहीं हूं, मेरे सामने मेरे माँ बाप भी कांपते, उनकी भी घिघी बन जाती है, और मेरी घर में ऐसी चलती है कि मेरे बिना पापा भी कुछ नहीं कर सकते। कालर तुम कहो या नहीं कहो, तुम्हारी बहुएं जरूर अपनी सहेलियों में यही कहती है, मैंने ऐसा कंट्रोल किया कि सासू को भी लाइन में लगा दिया है, सासू जबान नहीं खोल सकती, कुछ नहीं, सब लाइन में लगते हैं मेरे कारण से। यहां तक कि भी कोई दान की बोली मेरे बिना नहीं बोल सकते, कितना ही महाराज आ जाए, कुछ आ जाए, मेरी सासू से 1 रुपया नहीं बोल पा सकती। वो एक ही कहती है बहू से पूछ लो। हो क्या हो गया? अरे पापा ने क्या बोल दिया? भैया बेटा से पूछ लो। सावधान, तुम्हारा विनाश निश्चित शुरू हो गया। मैं अपने भक्त बेटों से कहना चाहूंगा, यदि कभी तुम्हारे पापा किसी समाज से ये कहते पाए जाएं, भैया आजकल तो हमने कमाना बंद कर दिया है, व्यापार करना बंद कर दिया है, अब कोई बोली लेगा तो बेटे से पूछ लो, समझ लेना ये तुम्हारा बाप नहीं, पूर्वों का बैरी है, और तुम बेटा नहीं, तुम वो गुंडे हो। दुनिया के गुंडे तो दुश्मनों पर गुंडागिरी करते हैं, तुम महागुंडा हो जो बाप पर गुंडागिरी करते हो। बाप पर गुंडागिरी, इतनी गुंडागिरी, बाप कहता भैया अब मेरे हाथ में कुछ नहीं, सासू कहते और मैं बोली ले लूं तो भैया वो घर जाकर के थोड़ा 2 रोटी मिल रही है मिलने दो, सासू भी कांप रही है, मैं कुछ नहीं कर सकती भैया, बहू से पूछो, मैंने कुछ कर लिया तो आफत,
बोलो ऐसे घर हैं कि नहीं? मैं यूं बोल रहा हूं तो आप टोक दिया करो, महाराज जी आपको मालूम नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता है। ऐसे बाप हैं कि नहीं? मैं बिना प्रूफ के कभी बोलूंगा नहीं। मैंने खुद अपने सामने लोगों को सुनते बोला दिखाया, से पूछ लो। और ऐसे घर भी हैं जो बाप कह रहा बेटे से पूछ लो, लेकिन बेटा नहीं बोल रहा है कि पापा से पूछ लो। वो कह रहा क्या पूछना, मेरा है। बेटा नहीं कह रहा पापा से पूछ लो, पापा जरूर कहेगा बेटा से पूछ लो। ये गुंडागिर्दी, ये तानाशाही, बर्बाद हो जाओगे। उसी दिन से तुम्हारा डाउनफॉल चालू हो गया। तुम सोचते हो महाराज जी बढ़िया अच्छा चल रहा था, पता नहीं क्यों परेशानी चालू हो गई। बढ़िया धंधा पानी चल रहा था, पता नहीं क्यों परेशानी चालू हुई, एकदम ब्लॉक हो गया। कहीं से कोई महाराज समझ में भी नहीं आ रहा, कोई हमने जुआ भी नहीं खेला, कोई पाप भी नहीं, कोई व्यसन भी नहीं, कुछ भी तो नहीं किया, और एकदम डाउनफॉल आ गया। बहुत बड़ा मोटिवेशन दे रहा हूं, पता करो, पीछे लग जाओ। पिताजी कहीं तुमसे डर तो नहीं रहे धर्म कार्य करने में? पिताजी ने कहीं कमेटी में महाराज के सामने ये तो नहीं बोल दिया कि भाई बेटे से पूछ लो, अब आजकल मैंने कमाना बंद कर दिया? यदि ये कह दिया हो, जाओ सारे कारण एक तरफ और ये कारण एक तरफ, ये कारण तुम्हें बर्बाद। क्या टेलर दिखा दिया, ऐसी क्या तुमने दादागिरी दिखा रही कि बाप डर रहा है, बेटे से डर रहा है, सासू डर रही है, बहू से डर रही है। बहुएं कान खोल के सुन लो, तुम एक एक कौड़ी को मोहताज हो जाओ। क्योंकि सासू से डर रही है, दान देने के लिए कह रही बहू से पूछ लो। मेरे हाथ में तो कुछ है ही नहीं, और बोल दूं तो आफत और करेगी वो। मेरे प्यारे भक्तों, दुनिया के गुंडे बन जाना, लेकिन अपने घर में गुंडा कभी मत बनना। और खास तौर से माँ बाप, खास तौर से तुम्हारे परिवार के लोग, गार्जियन, तुम नहीं। आज सभी बेटे अपने बाप से कहेंगे कि पापा यदि आपने ऐसा बोला है तो ये कौन से भाव का बैर था हमारा आपका, कौन सा बैर भंजाया तुमने? और पापा आज के बाद आप पापा कल भी थे, बोलो आज भी हो, जब तक आप जिंदा हो तब हो। आपका आज भी वही अधिकार है जो हमारे जन्म के पहले आपका अधिकार था, वो आज आपका है। मैं ही आपका हूं तो मेरी कमाई आपकी है ही। जब मैं ही आपका हूं तो आपकी धन दौलत आपकी है। आज उसी अधिकार से आप करिए। मत बोलिए समाज के सामने मेरी बेइज्जती मत करो, गुरु के सामने मेरी बेइज्जती मत करो कि बेटे से पूछ लेंगे, बेटे से पूछ लेंगे। गुरु महाराज ने कह दिया अच्छा ये गुंडा होगा इसका बेटा। बल्कि महाराज भी कहें क्यों आजकल तुम ऐसे बोल रहे हो जैसे अभी तुम कमा रहे हो? बोलो महाराज जी मेरा बेटा देवता है, वो मेरा बेटा देवता है, यहाँ वो बोल के जाऊंगा, वहाँ वो मेरे पैर छू लेगा, पापा बहुत अच्छा करके आए हो, ऐसे ही करते रहो, आप दान देते जाओ, मैं कमाता जाऊंगा, मेरा बेटा देवता है, मेरा बेटा देवता है। इधर तुम दान देते जाओ, उधर एक बार भी नहीं कहता पापा अब बहुत हो गया, बहुत हो गया पापा, अब थोड़ा बहुत, हमें भी बाल बच्चे पालना है, हमें भी थोड़ी दुकानदारी करना है, पापा आप तो दान ही बोले जा रहे हैं। नहीं, वो कुछ भी नहीं बोलेगा, वो तो
बेटे भी हैं कि नहीं दुनिया में? मैंने अशोकनगर में देखे हैं। राकेश अमरोद, मैंने राकेश से कहा, मैंने कि देख तेरे छोकरे हैं, तुझे घर मर से निकाल देंगे। कह के तुम बोले ही जा रहे हो, कोई बच्चों की फिक्र ना परिवार की फिक्र, जो बोली आई वही बोल दिया, जो बोली आई वही बोल दिया। ओह राकेश के, मैंने कहा था मैं तो छेड़े बना रहूंगा नहीं। अरे भक्त को दान के कारण बच्चे घर से निकाल दें, घर में झगड़ा हो जाए तो मैं पसंद नहीं करता। मेरे भक्त धर्म करें, मेरे भक्त दान दें, तो पूरे परिवार को क्या, रिश्तेदारों क्या, सारी दुनिया को खुशी होना चाहिए। दान दे मन, सब गदगद हो, घर का हर व्यक्ति कहते ओहो बहुत अच्छा किया, बहुत अच्छा किया, बहुत अच्छा किया। तो मैं भक्तों से दान चाहिए, मेरा तो नेचर है। और हमेशा कहता हूँ, यदि तुमने कोई मेरे सामने बोली बोल दी, दान बोल दिया, और घर में जाके कलह हो रही है, आप बोली वापस करो, मुझे दान नहीं चाहिए, मुझे कलह नहीं चाहिए। यदि कोई बोली मेरे सामने, मैं सारे भारत से कह रहा हूं, मेरे सामने बोल दिया हो और तुम्हारा बेटा कलह कर रहा हो, तुरंत आकर मेरे पास चले जाना। दान उतना बड़ा नहीं है जितना निकृष्ट कलह है। दान से भी बड़ी कीमत है घर में शांति की। किसकी है? दान की कीमत ज्यादा नहीं है, शांति की कीमत ज्यादा है। इतनी अशांति हो गई, इतनी अशांति हो गई कि बेटे ने घर से निकालने की बोली, बोले पापा यदि तुम्हें ये सब दान देना था तो हमें पैदा ही क्यों किया? झूठ मत बोलना, ऐसे लोग दुनिया में हैं कि नहीं जो बाप को ये कह देते हैं, काय को पैदा किया, ले आओ सब दान दे आओ। कलह करते हैं, बहुत कलह करते हैं।